का स्वागत है। और हम आज देखेंगे एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज तक के बने हैं या फिर आने वाले टाइम में बनेंगे, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इससे आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी जिस भी विषय में या सब्जेक्ट में महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ये लगभग आपके सभी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सबके आपके इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। तो शुरू से करेंगे। मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आता, एकदम शुरू से करेंगे। जो शुरुआती बच्चे हैं उसके लिए भी, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी, सबके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका उपनाम मोनिया के नाम से भी कहते थे। ठीक है, महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? मोनिया था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को होता है। ठीक है, उनकी मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ थोड़ा परिचय था। ठीक है, और जन्म स्थल आप सब जानते हैं, पोरबंदर में था, गुजरात में जो है। और विवाह इनका होता है 1883 में किसके साथ होता है? कस्तूरबा गांधी जी के साथ होता है। ठीक है, उनके पुत्र 3 थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। 3 नहीं, माफी, 4 थे। ठीक है, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके प्रमुख जो शिष्य रहे हैं वो इंग्लैंड में जन्मे मीराबेन थे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। वास्तविक नाम इनका मेडलिन स्लेट था। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? मेडलिन स्टेल था, जो महात्मा गांधी को मीराबेन के नाम से जाना था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1888 में आते हैं मुंबई से। और कानून की पढ़ाई उसमें बैरिस्टर बोलते थे। उसकी डिग्री प्राप्त करते हैं 1891 में। उसके बाद ये अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में अफ्रीका आते हैं और फिर दक्षिण अफ्रीका में ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोवर उत्पादक, जो कि 1899 में होता है। और उसके बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हासिल करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1991 में, कलकत्ता वाले अधिवेशन में हुए थे। उसके बाद डरबन कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और में फिलीपींस आश्रम की फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में करते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। और सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। जीवन में पहली बार जेल गए थे और प्रथम जेल अनुभव इनका 1908 का रहा। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना ये 1910 में करते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष से ही रही है। और महात्मा गांधी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को अगेन होता है। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में, जो कि बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटक में, उन्होंने शामिल लिए हुए। और उनकी आत्मकथा क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में आती है। और इनका सिद्धांत नॉर्मल से आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा इनके 2 प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना ये 1923 में करते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी होती है 23 सितंबर 1925 को। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ये कई सारे एग्जाम में आ चुकी हैं और आती रहती हैं रहेंगी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है। उसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंदू स्वराज 1909 में आता है। उसके बाद गीता माता, सत्य महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसमें किया गया है सत्य महाव्रत में। और सुनो विद्यार्थियों, ये सारी इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ रही हैं। और उसके बाद जो प्रमुख समाचार पत्र इनके द्वारा दिया था कौन कौन से थे? द ग्रीन पैम्पलेट, ये 14 अगस्त 1896 में राजकोट में होता है, करते हैं, मतलब प्रचारित करते हैं। और उसके बाद इंडियन ओपिनियन 1923 में दक्षिण अफ्रीका में ये लॉन्च करते हैं। उसके बाद यंग इंडिया 1919 में। और जो हरजंग है वेरी फेमस है, 1932 में होता है, इंडिया में होता है ये। ठीक है, और ये कुछ इनकी प्रमुख समाचार पत्रिकाएँ रही हैं। और ये कुछ उपाधि और उनके संबंधित कार्यकर्ता या फिर समय को देख लेते हैं। जैसे केसर-ए-हिंद की उपाधि इनको प्रथम विश्व युद्ध के समय में प्राप्त होती है, इनको दिया जाता है। और उसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट, ठीक है, भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही ये भी इनको उपाधि दी जाती है। भंगी शिरोमणि, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको भंगी शिरोमणि के नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद कुली बैरिस्टर, ये दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था, कुली बैरिस्टर का नाम इनको। उसके बाद करमवीर,
तो ये दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी जब ये सहयोग करते उसमें वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इनको कर्मवीर के नाम से संबोधित किया। फिर उसके बाद सेवक राम का संत, ये आश्रम की अतिथियों के दौरान इनको संबोधित किया गया। और फिर आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनको कहा गया आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु के नाम से। उसके बाद मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा कबायलियों द्वारा इनको दिया गया था नाम। बापू, तो C.H. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको बापू नाम से संबोधित किया गया, जो कि आज भी चर्चित है। कई लोग इनको बापू के नाम से आज भी करते हैं। देशद्रोही व फ़कीर, ये विस्टल चर्चिल के द्वारा इनको दिया गया था नाम। भिखारियों का राजा, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनको नाम दिया गया था। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और आज भी इसी नाम से संबोधित करते हैं। अर्धनग्न फ़कीर, और ये विस्टल चर्चिल के द्वारा इनको बोला गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये लार्ज माउंट टेबू द्वारा इनको दिया गया था। और महात्मा का खिताब इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आज भी प्रचलित है, इनको महात्मा आगे लगता है, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट है उनको भी देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं? तो ये 1915 में आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? 1915 में आते हैं। और उसके बाद गांधी जी के सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। हमने वो देखा भी अभी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन हुए? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे, जो कि दीनबंधु के नाम से भी इनको जानते हैं। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो हमने अभी देखा डरबन में है। डरबन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्र भारत के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो साबरमती के आश्रम कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है। सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी साबरमती आश्रम को जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य के प्रति प्राप्ति का मार्ग होता है, ठीक है। अहिंसा का संबंध गांधी के संबंध में क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग होता है अहिंसा। भारतीय कपड़ा व्यापारी बेकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विश्लेषण किसका परिचय देता है? तो ये जमनालाल बजाज का परिचय देता है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबर आश्रम कहा गया, ठीक है। उसके नाम ये हमने अभी देखा ही है, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये हमने अभी कर लिया है, ठीक है। एनीवे छोड़ते हैं इसको। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी संबंधित आंदोलन और कुछ सत्याग्रह उनको देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है इससे क्वेश्चन। तो ये 1917 में होता है और यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह हुआ था, जबकि 3/20 भाग पर अनिवार्य नीति की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था ये। और इसमें 3 कठिया प्रति का भी इसको नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 3/20 था और इसके खिलाफ पहला सत्याग्रह होता है चंपारण में 1917 में, ठीक है। 3 कठिया प्रति के नाम से इसको जानते हैं और इसका विरोध क्या था? तो पहला आंदोलन का यही होता है चंपारण में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन होता है उसके बाद 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल हुआ यहीं पे 1918 में अहमदाबाद में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है ये भी, और प्रथम पूर्ण सत्याग्रह आंदोलन ये था। क्या था? प्रथम पूर्ण सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है और ये सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के अभिव्यक्ति को लेकर हुआ था, ठीक है। खलीफा और कुछ संघ मिलकर आंदोलन किए थे इसको, ठीक है। खलीफा के प्रति जो एक सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी इस आंदोलन के जरिए निकल के आया। उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, प्रथम जन आंदोलन था और ये भी अभिव्यक्ति को लेकर था। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च होता है, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इंग्लिश में सिविल डिसोबल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और नमक सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 में, ठीक है, और इसका नाम था दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। इसका नारा भी था दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में होती है, जो कि गांधी जी ने यहीं से नारा दिया था, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था 1942 के अगस्त क्रांति वाले आंदोलन में, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। उसके बाद गांधी जी की कुछ प्रमुख आश्रम हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो हमने भी देखा भी कुछ ऊपर, फिनिक्स आश्रम डरबन में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और 1904 में इसकी स्थापना होती है। और फिर उसके बाद टाल स्टाय फार्म कहाँ पे है? ये जोहान्सबर्ग में है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना 1910 में होती है। साबरमती आश्रम तो अहमदाबाद में है और ये साबरमती नदी किनारे भी है, और 1915 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम,
तो ये कोचरबन में है जो कि अहमदाबाद में है, और ये भी 1915 में इसकी स्थापना हो जाती है। अनाशक्ति आश्रम ये कौसानी में है, जो कौसानी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और ये 1929 में यहाँ इस आश्रम की स्थापना होती है। और सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा में है, वर्धा पैक्ट भी के नाम से भी इसको जानते हैं, और यहाँ पे हुआ था वर्धा पैक्ट, और ये महाराष्ट्र में है। 1936 में इसकी स्थापना होती है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो एक कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था, तब यहाँ सम्मिलित हुए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बर्बादी ही उनके साथ एक सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा है, इंडियन ओपिनियन का इन्होंने प्रकाशन किया था। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जॉन रॉस्किन है। ठीक, कौन है? जॉन रॉस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, ये तो हमने भी देखा ही है, ये भी शायद रिपीट हो गया है। एनीवे, आप देख लेंगे फिर भी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के पश्चात जोड़ा गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया था। देखिए, क्वेश्चन एक ही रहता है, बस घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आपने देखा होगा, हमने अभी तक वीडियो में जितना भी दिखा है उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन वो अलग फॉर्म में पूछे गए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। गांधी जी की मृत्यु किसने कहा था? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो ये किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित भी किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने किया था। ठीक है, एनजी रंगा ने किया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? ठीक है, बहुत ही फेवरेट गीत है और ये चर्चा में रहता भी है। तो वैष्णव जन किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि हुए थे ये, और उन्होंने ही लिखा था। ठीक है, नरसिंह मेहता नाम है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सारे लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते थे गांधी से संबंधित वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, और लाइक भी जरूर कर दीजिए, और जिसको ज़रूरत है उनको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, और एक हाइप का बटन में आता है। ठीक है, हाइप का बटन आता है, तो उसको भी थोड़ा प्रेस कर दीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।